फटाक 30 सेकंड में हर खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का ट्राइबल चेहरा और पार्टी के झाबुआ रतलाम से सांसद गुमान सिंह डामोर के खिलाफ अलीराजपुर के जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने 600 करोड़ के फ्लोरोसिस कंट्रोल स्कैम में 420 समेत आईपीसी की कई धाराओं में मामला दर्ज करवाया है। डामोर को भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश लीडरशिप ने मंगलवार को भोपाल तलब किया, जहां पर सांसद महोदय सवाल पूछने पर भड़क गए और सवाल पूछने वालों के साथ धक्का मुक्की करने लगे। डामोर का अब ये कहना है कि ये पूरा मामला उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी की साजिश है, जिसका जवाब वो कोर्ट में तो देंगे ही, साथ ही साथ जनता की अदालत में भी जवाब देंगे। सांसद महोदय के पास यदि जवाब होता तो शायद वो मंगलवार को मीडिया के साथ धक्का मुक्की नहीं करते। तो सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो ट्राइबल आउटरीच प्रोग्राम है, क्या उसको इस स्कैम की वजह से कोई धक्का लगा है, और क्या 600 करोड़ के स्कैम में फंसे गुमान सिंह डामोर अब भारतीय जनता पार्टी के लिए लायबिलिटी बन गए हैं? इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर अभिलाष खांडेकर। लेकिन उससे पहले एक नजर प्रदेश की बाकी अहम खबरों पर। छिंदवाड़ा के मानक देही गांव में एक सांप को पकड़ने के बाद उसके साथ खिलवाड़ करने की कीमत एक युवक को अपनी जान देकर गंवानी पड़ी। मनोज नाम का ये युवक पहले भी सांप पकड़ने का काम करता था, लेकिन इस बार सांप के साथ खिलवाड़ करने पर उसे सांप ने डस लिया, जिसके बाद उसे एम्बुलेंस बुलाकर जिला हॉस्पिटल भेजा गया। जिला हॉस्पिटल से मनोज को नागपुर रेफर किया गया, लेकिन उसकी रास्ते में ही मौत हो गई। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव निरस्त होने के बाद छतरपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुतले दहन करने वाले 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। युवकों से 3 मोटरसाइकिल भी जब्त किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन कर रहे बाकी युवकों की तलाश की जा रही है, जिसके बाद उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पंचायत चुनाव निरस्त होने के बाद चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे कई उम्मीदवारों का प्रदेश भर में लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। ये उम्मीदवार वो हैं जो पहले और दूसरे चरण में होने वाले चुनावों के लिए पूरी तैयारी कर चुके थे। इनमें से कई लोग अब अपने नुकसान की भरपाई के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं। कई उम्मीदवार ऐसे भी हैं जो कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहे हैं। कटनी जिले में मंगलवार को हुई झमाझम बारिश से उपार्जन केंद्रों में खुले आसमान के नीचे रखी गई हजारों क्विंटल धान बारिश की भेंट चढ़ गई। धान की कीमत करोड़ों में है। प्रशासन द्वारा बारिश से धान को बचाने के इंतजाम करने के निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन पर्याप्त इंतजाम न होने से धान गीली हो गई। जानकारों का मानना है कि यदि 2-3 दिन तक मौसम नहीं खुला तो करोड़ों की धान बर्बाद हो सकती है। और अब बारी मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों के फ्लोरोसिस कंट्रोल स्कैम की। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर अभिलाष खांडेकर। सर, आपका स्वागत है। सर, भाजपा के सांसद गुमान सिंह डामोर के खिलाफ अलीराजपुर के जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने 600 करोड़ के स्कैम में 420 समेत कई अन्य आईपीसी की धाराओं में मामला दर्ज करवाया है। सर, सबसे पहले तो क्या इस स्कैम की वजह से और क्योंकि सांसद महोदय के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज करवाई गई है, जो भारतीय जनता पार्टी के पिछले दिनों का ट्राइबल आउटरीच प्रोग्राम है, उसको इससे कोई नुकसान हुआ है? देखिए, ट्राइबल आउटरीच प्रोग्राम और शिवराज जी लगातार बोल रहे हैं कि हम आदिवासियों के लिए बहुत कुछ काम कर रहे हैं, वो तो एक अपनी अलग बात है, राजनीतिक बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस देश में प्रधानमंत्री रोज सुबह शाम दोपहर ये कहते रहते हैं कि मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा। ऐसी स्थिति में भाजपा का कोई सांसद 600 करोड़ के घोटाले में यदि लिप्त पाया जाता है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना मानी जाना चाहिए। और मध्य प्रदेश जैसे राज्य में जहां पर शिवराज जी लगातार कह रहे हैं कि मैं भ्रष्टाचारियों को 10 फीट गड्ढे में दबा दूंगा, लेकिन आज तक तो उन्होंने किसी भ्रष्टाचारी को, इंदौर के बहुत सारे लैंड माफिया हैं उनमें से किसी के खिलाफ उन्होंने कोई बहुत बड़ी एक्शन तो नहीं ली है। अब बचा ये मुद्दा कि अलीराजपुर में यदि इस तरीके का घोटाला सामने आ रहा है तो उसके अभी बहुत सारी परतें खुलना बाकी है।
लेकिन जब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने इस तरीके का 420 का मामला दर्ज किया है तो सरकार को तुरंत एक्शन में आना चाहिए। और शिवराज जी जो लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे हैं, क्योंकि ये बात सही है जो आपने प्रश्न पूछा कि एक तरफ तो वह बात कर रहे हैं कि आदिवासियों के लिए, फिर कभी टंट्या भील की बात करते हैं, कभी रानी कमलापति की बात करते हैं, उनके लिए बहुत सारी स्कीम्स की योजना और अलग अलग सब, और अब सामने ये आया है। सर ये खुद में करप्शन का खुद में बहुत बड़ा करप्शन है। और आपने ये भी कहा जैसे कि अलीराजपुर में तो 600 करोड़ का सांसद का घोटाला आया है, वैसा ही पिछले दिनों विधानसभा में आपने देखा होगा कि विदिशा में कोरोना के समय में एक ही जगह पर बहुत सारी शादियां हुई और वहीं के स्थानीय एमएलए शर्मा जी ने इस मामले को विधानसभा में उठाया और स्पीकर श्री गिरीश गौतम जी ने उसके ऊपर इंक्वायरी के आदेश दिए हैं। तो कहने का मतलब ऐसा है कि विदिशा जो है वो मुख्यमंत्री का जिला है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक सांसद एक 600 करोड़ के घोटाले में लिप्त है। तो ये मध्य प्रदेश में हो क्या रहा है? अब इसको कांग्रेस इसको उठाए या बाकी कोई लोग उठाए, लेकिन मूल बात यह है कि हमारे जैसे पत्रकारों को ये चीजें जब देखने को मिलती है तो ये लगता है कि जो घोषणाएं हो रही है शिवराज सरकार में वो सारी थोथी घोषणाएं हैं। अभी ये निश्चित मालूम नहीं है कि इसके आगे जाके इस घोटाले की परतें कैसी खुलेगी, लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद होने के नाते जिनका नाम इस घोटाले में है, भारतीय जनता पार्टी को विचार करना पड़ेगा कि किस तरीके का शासन वो मध्य प्रदेश में दे रहे हैं। सर ये जैसा कि आपने बताया कि ये बहुत बड़ा स्कैम तो है ही, निश्चित बड़ा बिगेस्ट स्कैम, लेकिन फ्लोरोसिस भी एक अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ट्राइबल एरियाज में। डेफिनेटली 600 करोड़ एयरमार्क थे ट्राइबल्स के लिए, हाँ। उसी में स्कैम हो गया। तो उसी में स्कैम हो गया। जो आउटरीच हो रही है, तो बिल्कुल बात सही आप कह रहे हो कि अलीराजपुर के अलावा डिंडोरी में क्या हो रहा होगा, मंडला में क्या हो रहा होगा, झाबुआ में क्या होगा, सीधी में क्या हो रहा होगा, जहां जहां पर भी मध्य प्रदेश में वैसे भी 22 से 23% आदिवासी आबादी है और उन आदिवासियों के नाम पर राजनीति मध्य प्रदेश में पिछले दिनों से खूब जोर शोर से चल रही है। ऐसी समय में ये घोटाले का सामने आना निश्चित रूप से आदिवासियों को जिस तरीके से बहकावे में लाया जा रहा है वो बात सामने आ रही है कि आदिवासियों के नाम पर जो योजनाएं जो घोषित होती है उसी में से पैसा यदि गायब हो रहा है और वो भी यदि सांसद का नाम आ रहा है तो ये देखने की बात है कि शिवराज जी को, क्योंकि शिवराज जी का इस पर कोई बयान नहीं आया है, शिवराज जी को आप लोगों को, हम लोगों को जाके पूछना चाहिए कि इस तरीके के घोटाले पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, वो सांसद के खिलाफ क्या एक्शन लेने जा रही है। सर ये जो सांसद महोदय हैं ये रिटायर्ड चीफ इंजीनियर हैं और उसके बाद ये विधानसभा का चुनाव लड़े, विक्रांत भूरिया को चुनाव हराए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को लगा कि इनको सांसद का भी टिकट दिया जाना चाहिए, तो विधानसभा से इस्तीफा उनका हुआ और सांसद बने, चुनकर आए। उसके बाद ये कहा गया कि ये भारतीय जनता पार्टी का ट्राइबल चेहरा हो सकते हैं। तो क्या वो जो ट्राइबल चेहरा प्रेजेंट करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी इन सांसद महोदय को कर रही थी, उसमें भी ये कोई धक्का लगा है? निश्चित रूप से धक्का लगेगा, क्योंकि उस समय ये माना जा रहा था कि इंदौर का जो प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज है, बहुत वर्षों पुराना है, GSITS, उसके छात्र रहे हैं ये, मैं इनको जानता भी हूँ, और इनको नौकरी से छुड़वा के रिटायरमेंट होने के आसपास इनको लाने के बाद ये बताया गया कि उस क्षेत्र से, क्योंकि धार, झाबुआ, अलीराजपुर ये सब आदिवासी इलाके है, तो यहाँ पर एक पढ़ा लिखा नौजवान यदि सामने आता है तो वो निश्चित रूप से आदिवासी वर्ग का एक चेहरे के रूप में मुख्यमंत्री शायद सामने लाने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन उसको एक बहुत बड़ा झटका लगा है इससे। तो ये एक निश्चित तौर पर बहुत बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी के लिए है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी डामोर को एक ट्राइबल चेहरा मध्य प्रदेश में प्रेजेंट कर रही थी, लेकिन जैसा कि सर ने बताया ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है भारतीय जनता पार्टी की स्टेट लीडरशिप के सामने, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करप्शन मिटाने के लिए अक्सर बहुत बड़े दावे करते रहते हैं। MP राउंडअप में आज सिर्फ इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।